गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एल के लर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश की नेक्स्ट जो हमारी पोएम है वो है द बॉल पोएम। पोइट है इसके जॉन बैरी। इस पोएम में आज हम देखेंगे हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन, इसकी राइमिंग स्कीम, लिटरेसी डिवाइसेस, समरी एंड थीम ऑफ द पोएम। जहां से आपका एक क्वेश्चन आता है कि उसका थीम क्या है, आइडिया क्या है। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पोएम द बॉल पोएम। देखिए बॉल पोएम, ये जो पोएम है वो रिलेटेड है हमारे चाइल्डहुड से, या कह सकते हैं बहुत ज्यादा जो है रिलेट करती है हमारे आज के सिनेरियो से भी, कि किस तरह से हम जो है अपनी परेशानियों में घुलकर आसपास की चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये जब हम पोएम पढ़ेंगे तो आप लोग भी इससे काफी रिलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पोएट क्या कहना चाहता है। What is the boy now who was lost his ball? What is he to do? देखिए यहाँ पर एक जो सीन है वो ये है कि एक जो लड़का है वो अपनी जो बॉल होता है वो खो देता है, और उसके खोने के बाद में उसकी जो हालत होती है, जो वो फील करता है, उसे कवि ने अपने शब्दों में कहा है। देखिए What is the boy now who has lost his ball? What is the boy now? अब वो कवि उस लड़के के बारे में बात कर रहा है कि वो ये जानना चाहता है कि वो किस तरह से अपनी फीलिंग शेयर करेगा, किस तरह वो रेस्पॉन्स करेगा। व्हाट इज द बॉय नाउ? अब कैसा है वो लड़का? हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल खो दी है, अपनी गेंद खो दी है। वॉट, अब देखिए वॉट ये अंडरलाइन किया मैंने। जब भी दो वर्ड स्टार्टिंग में आते हैं, साथ में स्टार्ट होती है कोई लाइन, तो वहां लिटरेसी डिवाइस होती है अपनी एनाफोरा। Is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then, अब वो कह रहा है, कवि कह रहा है वह कि वो कैसा महसूस करेगा, हाउ ही फील आफ्टर लूजिंग हिज लॉस्ट हिज बॉल, अपनी बॉल खोने के बाद वो कैसा महसूस करेगा। तो ये उसे क्यूरियोसिटी है, पॉइंट को वो जानना चाहता है। एंड व्हाट ही टू डू, अब क्या करेगा। आई सो इट गो मैरिली बाउंस, आई सो इट से मीनिंग यहाँ पर है बॉल के लिए आया है कि द पोएट सेड दैट मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा है। मैरीली बाउंसिंग मीन्स खुशी से उछलते कूदते हुए मैंने उसको नीचे गिरते हुए देखा है, जाते हुए देखा है। डाउन द स्ट्रीट से मीनिंग है जब वो उसके हाथ से छूटी तो वो गली के अंदर गई। ठीक है, नेक्स्ट है देन and then merrily over there it is in the water। मैरीली ओवर, और वहां से वो कहाँ चली गई, वह पास की ही नदी में गिर गई। यहाँ इस स्टेंचा में पोएट का कहने का मीनिंग है कि ही हैज द क्यूरियोसिटी, ही वांट टू नो दैट हाउ द बॉय रिएक्ट, कैसे वो रिएक्ट करेगा। और कभी ये भी मेंशन करते हैं कि मैंने उसके हाथ से गेंद छूटते हुए और नीचे जाते हुए देखी थी, नीचे और गली में खुशी से बॉल के लिए बोल रहे, इमेजिन कर रहे हो। तो यहाँ पर इमेजिनेशनरी भी अपनी जो आयनरी पोएट्रिक डिवाइस है, इमेजिनरी भी हो जाएगी कि किस तरह से वो चलते कूदते हुए नीचे गई और पास में ही जो नदी थी उसमें गिर गई। नेक्स्ट, as he no ultimate shaking grip fixed the boy, no use to say oh there are other balls। अब पॉइंट आगे ये उसके डिस्क्राइब करता है कि कोई मतलब नहीं है उसको कंसोल करने का, उसको ये कहने का कि बहुत ये बॉल चली गई तो कोई बात नहीं है, दूसरी और बॉल से। तो पॉइंट कह रहा है कि ये सब कहने का कोई मतलब नहीं है, उसे कंसोल, बच्चे को कंसोल करने का कोई मीनिंग नहीं है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्स एट द बॉय, क्योंकि जो अल्टीमेट यानी जो हमेशा रहने वाला है, जो दुख है, वो लड़का बहुत दुखी महसूस कर रहा था, बहुत ज्यादा ग्रिफ में था।
तो एक अल्टीमेट जो दुख था वो उसके माइंड में एकदम फिक्स हो गया था। ही एज ही स्टैंड ग्रिड ट्रम्बल स्टारिंग डाउन हिज बॉल वेंट, और वो इस तरह से एक जगह इतना दुखी था, दुखों में पूरी तरह से घिर चुका था कि वो कॉन्स्टेंटली वही देखता रहा जहाँ की वो उसकी बॉल चली गई थी। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर। अब देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन हिज यंग डेज, कोई भी जो चीज हमारे पास होती है हम उससे कितना रिलेट करते हैं, उससे हमारी जो फीलिंग्स है वो जुड़ जाती है। तो एक तरह से उसकी बॉल नहीं गई है, उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी जो बचपन की जो यादें हैं वो उस बॉल के साथ में हार्बर का मीनिंग होता है पोर्ट, जहाँ पर जो शिप्स है वो आके हॉल्ट लेते हैं, तो वहां चली गई है। एक तरह से उसकी सारी यादें उस गेंद के साथ में ही कहा बंदरगाह के नीचे चली गई है। क्लियर है? नेक्स्ट इज a deem another ball is worthless, a deem another ball, और उस लड़के के लिए जो दूसरी जो बॉल है वो क्या है? यूजलेस है, उन सब का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो न्यू बॉल आएगी उसके साथ उसकी नई यादें बनेगी, लेकिन उसकी जो चाइल्डहुड की जो मेमोरीज थी वो उस बॉल के साथ में जुड़ी हुई थी, उसकी फीलिंग्स उसके साथ अटैच थी, तो वो चली गई। सो हियर द पॉइंट मेंशन द अनदर बॉल इज वर्थलेस फॉर द बॉय। गॉट इट? नेक्स्ट, he sense first responsibility now। ये अनदर आपकी इम्पोर्टेंट लाइन है जो हम रिलेट कर सकते हैं अच्छे से। now he sense first responsibility। अब जो वो लड़का है वो क्या करेगा? उस सबसे पहले वो रेस्पॉन्सिबिलिटी सीखेगा। इन सारी चीजों से वो क्या सीखेगा? रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास कोई चीज है तो आप उसके लिए डेडिकेटेड रहो, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल बनो, उसको संभाल कर रखो। कोई भी चीज है तो सबसे पहले उसने इस चीज से क्या सीखा? रेस्पॉन्सिबिलिटी सीखी। क्लियर? नेक्स्ट है इन अ वर्ड ऑफ पोजेशन। इस पूरे वर्ड में स्वामित्व वाले समय में वो क्या सीखेगा? ये दुख जो है उसके लिए ऐसा नहीं है, लेकिन इससे भी वो सीखता है अपनी चीजों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना। क्लियर है? पीपल विल टेक बॉल्स विल लॉस्ट ऑलवेज। पीपल विल टेक बॉल यानी कि हमें ये जो नुकसान है वो हमेशा होता रहेगा, लेकिन हमें क्या करना है? हमारी जो बॉल्स है वो हमेशा खोती रहेगी, बट वी शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर थिंग्स। क्लियर है? नेक्स्ट है लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। वो जो लिटिल बॉय है एंड नो वन बाय अ बॉल बैक, कोई भी उसकी जो बॉल है वो वापस नहीं ला कर दे सकता, यानी जो उसकी यादें हैं वो वापस नहीं आएगी। सो फर्स्ट लेसन जो उसने सीखा, शुड बी रेस्पॉन्सिबल। क्लियर है? नेक्स्ट है मनी इज एक्सटर्नल। अब ये है उसने सीखा मनी इज एक्सटर्नल। सबसे पहला तो ये जो हमारा भौतिक जो संसार है, भौतिक जो दुनिया है, उसमें हमारा अगर कोई सामान खो जाता है, कोई चीज खो जाती है, तो हमें क्या करना है? उसके लिए रेस्पॉन्सिबल बनना है। मनी इज ऑलवेज एक्सटर्नल। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, उसकी जो आज जो ग्रिफ वाली दुख वाली जो आंखें हैं, आज वो जितना दुखी हो रहा है, तो वो इन सब चीजों से नेक्स्ट फर्स्ट उससे रेस्पॉन्सिबल होना सीखा, और नेक्स्ट अब वो सीख रहा है ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड डेस्परेट आईज। अब इन सब चीजों को सीख रहा है। क्या सीख रहा है? एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी का मीनिंग होता है नॉलेज। एपिस्टोमोलॉजी का मीनिंग होता है नॉलेज। वो सीख रहा है, ज्ञान ले रहा है। किस चीज का? ऑफ लॉस, कि किस तरह से हम उस लॉस को जो हमने खोया है उन चीजों का ज्ञान प्राप्त करें। क्लियर है? हाउ टू स्टैंड, और अगर आपके साथ में कुछ ऐसी चीजें हुई है तो आप कम बैक कैसे करें, स्टैंड कैसे ले। आज भी हम देखते हैं कि हमारे साथ अगर थोड़ा सा बुरा होता है तो हम वो बहुत बुरी तरह से टूट जाते हैं। वो सारी चीजें हमको कुछ ना कुछ सिखाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी सीखना है कि हम कम बैक कैसे करें।
क्लियर है? मान लीजिए आप किसी बिजनेस में आपको लॉस हो गया है, आपने सीखा है मनी की मेकिंग कैसे करनी है, बट आपको ये भी सीखना चाहिए कि हमको अगर लॉस होता है तो हम उसको किस तरह से लें, अगर आपको हार मिलती है तो आप उसका सामना कैसे करें। तो इसी तरह पॉइंट ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये बोली है, ये आपको समझनी चाहिए, हाउ टू स्टैंड अप, कि उसको ये भी अगर लॉस हो गया है तो किस तरह से कमबैक करना है, किस तरह से उसको स्वीकार करना है और खड़े रहना है। क्लियर है? knowing what every man must one day know and most know and many days how to stand up। क्लियर है? यह एक सच्चाई है जो हर किसी को अपने जीवन में सीखनी होती है, हम सबको सीखनी होती है। हम सब कहीं ना कहीं एक हार का, एक दुख का सामना करते हैं, कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ बने रहते हैं, खड़े रहते हैं। तो ये क्या है? एपोस्टोमोलॉजी है ऑफ लॉस, जो हम सबको सीखनी होती है। व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, हर इंसान को, कभी कहना चाहता है हर इंसान को एक दिन सीखनी होती है। एंड मस्ट नो मेनी डेज, और कई तो क्या है बहुत दिन में सीखते हैं, और कोई क्या होता है हाउ टू स्टैंड अप, की किस तरह से खड़े होना, कुछ थोड़े दिन में सीख लेते हैं। तो जीवन में अजीब दुखों के अजीब से जो दुख आते हैं हमारे, तो हमें उसके खिलाफ खड़ा होना, कठोर सच जो हर किसी को, हम सबको झेलना होता है। तो हियर द पोएम। नेक्स्ट इज, अब देखते हैं इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। देखिए, लिटरेसी डिवाइस सबसे पहले आता है हमारा, हमने देखा पर्सोनिफिकेशन। अब देखिए, पर्सोनिफिकेशन में आपको बताया हुआ है कि जब हम किसी चीज को ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं तो वो होता है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ जो हमारी बॉल है उसे हमने ह्यूमन क्वालिटी दी हुई है, बाउंसिंग मैरीली। हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा था कि उसको कवि ने हैप्पीली जाते हुए देखा, तो ये सारी उसको हैप्पीली जो क्वालिटी है वो बॉल को दी हुई है, इसलिए यहाँ पर है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट आता है अपना मेटाफोर। अब देखिए, मेटाफोर वो डिवाइस होती है विच अ वर्ड और फ्रेज सिंबॉलिक अप्लाई टू थिंग विच इज नॉट लिटरली एप्लीकेबल। क्लियर है? अब जब हमने देखा था बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, है ना, तो यहाँ पर है अपना मेटाफोर। क्लियर है? एंजामेंट जो मैंने बता दिया है, विदाउट लाइन ब्रेक अगर आपका आता है दैट इज द एंजामेंट। अलिट्रेशन, अलिट्रेशन में देखिए सेम लेटर जो साउंड है वो बिगनिंग में जो आ रहा है आपका, तो हमने जब देखा था पोएम में हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, तो हु, एच एच और एच, ये क्या है आपका साउंड जो है रिपीट हो रही है, तो इसके लिए हमने लगाया है अलिट्रेशन, सॉरी एच ए एस। हु हैज हिज आ रहा था, तो यहाँ पर जो एच एच की साउंड है वो रिपीट हो रही है, सो हमने यहाँ पर लगाया अलिट्रेशन। क्लियर है ये भी? अब आता है हमारा रिपीटेशन। अब देखो, रिपीटेशन का मीनिंग ये होता है, रिपीट होती है। इट इज अ लिटरेसी डिवाइस विच अ वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड 2 and more टाइम। ठीक है, कोई भी 2 और more टाइम जब रिपीट हो रहा है तो हम रिपीटेशन लगाते हैं। तो हमने देखा था स्टार्टिंग में वॉट ही इज टू डू, वॉट एंड वॉट 2 टाइम आ रहा था उसमें, वॉट जहाँ कभी जानना चाहता है कि वो अब क्या करेगा, तो इसके लिए हमने यहाँ पे लगाई है लिटरेसी डिवाइस रिपीटेशन। अब देखिए, राइमिंग स्कीम में देयर आर नो राइमिंग स्कीम, कोई भी राइमिंग स्कीम का पैटर्न इस पोएम में फॉलो नहीं हुआ है। क्लियर है? तो ये थी आज की हमारी पोएम। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बने रहिए एल के लर्निंग के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।